एक बहुत सुंदर प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण का। उद्धव जी वृंदावन में जाते हैं गोपियों को समझाने के लिए कि तुम मोह माया ये प्रेम भाव की जो बातें हैं इन सबको छोड़ो और निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब नंद नंदन यशोदा नंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र के अनपायनी अनुपम भक्ति की जब उन्हें प्राप्ति हो जाती है, गोपियों की कृपा से, गोपियों के आशीर्वाद से, गोपियों के संग से, तो उसके बाद उद्धव जी क्या कहते हैं कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीना। उद्धव जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, यदि मेरा अगला जन्म हो मनुष्य का तो मुझे मनुष्य वृंदावन में ही बनाना आप। फिर मन में यह भाव आया कि कहीं यदि मनुष्य बनने का पुण्य न हो, पशु पक्षी बनना हो, जानवर बनना हो, तो पुनः उद्धव जी कहते हैं कि यदि हम पशु पक्षी भी बने तो वृंदावन में ही हम पशु पक्षी बने। फिर बाद में एक विचार आया, एक भाव आया कि हो न हो कहीं ऐसा, यदि मेरा पुण्य नहीं है कि हम पशु पक्षी भी बन सके, कहीं वृक्ष बनने की बात आई, लता पता बनने की बात आई, घास आदि बनने की बात आई तो। और देखिए जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी घास हैं, इन सब के अंदर जीव पाए जाते हैं। इस संसार में दो तरह के जीव हैं, एक चेतन और एक जड़। तो जो चलने फिरने वाले हैं ये सब क्या है? ये चेतन जीव है। और जो चल फिर नहीं सकते, जो अचल है, जैसे वृक्ष है, घास है, लताएं हैं, फसल जो हम लोग अपने खेतों में बोते हैं, उन सभी में जीव पाए जाते हैं। उद्धव जी अंत में अपने मन में विचार करके सोचे कि यदि मेरा पुण्य पशु पक्षी बनने का न हो तो मैं वृक्ष भी बनूं तो वृंदावन में ही, घास भी बनूं तो वृंदावन में ही। किसी ने आकर के पूछा कि वृंदावन में घास बनने से क्या मतलब है? यहाँ वृक्ष बन करके जड़वत पड़े रहने से क्या मतलब है? उद्धव जी बोले कि तुम समझ नहीं रहे हो। जब मैं वृंदावन में लता पता घास वृक्ष बन करके पड़ा हुआ रहूँगा तो ये जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य जो भक्ता गोपियाँ हैं, अथवा आने वाले समय में जो अन्य भक्त होंगे, वे जब रास्ते से चलेंगे, उनके चरण से जो धूल उड़ करके मेरे मस्तक पे धूल पड़ेगा, उसके परिणाम स्वरूप, उसके प्रभाव से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा वह वृक्ष घास पात भी बनना मेरा धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। गोस्वामी तुलसी बाबा वही कहते हैं कि कवन्यु जन्म अवध बस जोई। अयोध्या जी में बसने से सबसे बड़ी बात यह है कि इस श्री अवध धाम में अनेक सिद्ध संत, और विशेष करके तो इस रामनवमी के उपलक्ष्य में गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का अवतरण दिवस वेदों में गाया गया है, बताया गया है कि इस तिथि को भगवान श्री राम जी इस धराधाम पे आते हैं, उन तिथियों पे प्रतिवर्ष सभी देवता जो सिद्ध संत ऋषि महर्षि हुए हैं, ये सभी वेश बदल करके अयोध्या जी में आते हैं। और जैसे हम आप उनके जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं बैठ कर, या आनंद मना रहे हैं सरजू जी में स्नान करके, कथा के माध्यम से दर्शन कर करके, उसी तरह से वो देवता लोग भी, ऋषि मुनि भी
इस अयोध्या धाम में भ्रमण करके घूम करके आनंद लेते हैं। अब हम लोग उन देवताओं को पहचान नहीं पाए, हमारी आपकी समस्या है। अब यदि नेत्रों में मोतियाबिंद हो जाए तो ये सामने वस्तु की गलती नहीं है, सामने वस्तु तो ठीक ही है, लेकिन नेत्र ही हमारा खराब है, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य, इस धराधाम पे प्रभु लगभग मुख्यतः 24 अवतार ग्रहण करते हैं। और देखिए, जिस अवध धाम में हम लोग बैठे हुए हैं, इस अयोध्या जी का एक बहुत प्रसिद्ध आश्रम है, जन्मभूमि से सटा हुआ गोकुल। वहाँ के श्री राममंगल दास जी महाराज बहुत ही सिद्ध संत हुए हैं। उस गोकुल भवन के बहुत ही सिद्ध संत हुए हैं श्री राममंगल दास जी महाराज। अपने एक जीवनी में, अपने एक चिंतन में वो लिखे हुए हैं कि अयोध्या जी में 6 सिद्ध संत, यानी 6 संत, वो हमेशा विराजमान रहते हैं। और आज से नहीं, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व से वो महात्मा रहते हैं। और विशेष करके वो सरयू जी के किनारे रहते हैं। और अपनी जीवनी में यहाँ तक लिखे हैं कि उन 6 संतों का हमें दर्शन प्राप्त हुआ है। कभी पशु पक्षियों के वेश में, कभी मनुष्य के वेश में, कभी अदृश्य होकर के, यानी सरयू जी के किनारे, कभी कभी अयोध्या जी के बीच में आते हैं घूमने, हनुमान जी का अथवा कनक बिहारी सरकार का दर्शन करने। बाकी विशेष करके सरयू जी के किनारे ही वे सब रहते हैं। इसलिए हम लोगों को यह चाहिए जहां भी हम रहें वहां पर यह व्यवहार हम लोगों को रखना चाहिए। लेकिन वहां न हो पाए तो कम से कम तीर्थों में तो यह व्यवहार रखना ही चाहिए कि तुलसी यह संसार में सबसे मिली ये धाय, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए सबसे प्रेम व्यवहार पूर्वक रखना चाहिए। अगर तीर्थ में कोई कुछ गलती भी कर दे, कोई कुछ अपराध भी कर दे, तो उसके ऊपर तुरंत नाराज नहीं होना चाहिए, तुरंत अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि इन सब बातों से हम बचेंगे तो तीर्थ का जो लाभ हमें मिलना चाहिए वह लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन आजकल समस्या अधिकतर क्या है कि लोग तीर्थों में सुविधा देखने लगते हैं। हम लोग अरे गए तो थे, लेकिन सरयू जी स्नान करने के लिए बहुत चलना पड़ा, तो नहीं चलना चाह रहे थे तो आए क्यों अयोध्या जी? उससे तो बढ़िया है कि घर में ही कमरे से निकले और बाथरूम में, बाथरूम से निकले कमरे में, तो बाथरूम में नहाना था तो घर पे ही नहाना चाहिए। हनुमानगढ़ी तो गए हुए थे, लेकिन परेशान हो गए, तो परेशान नहीं होना था तो काहे के लिए अयोध्या जी है? यहाँ तो आने का मतलब है कि शारीरिक, मानसिक और वाचिक दोनों तप होना चाहिए। शारीरिक तप यही है जो हम स्नान करने के लिए चल कर जा रहे हैं, जो हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तीर्थों में। तो यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है कि तीर्थ में कभी भी सवारी से चलना ही नहीं चाहिए। किसी भी तीर्थ में आप जा रहे हैं, उसका जो परिक्षेत्र है उससे पहले ही सवारी का परित्याग कर देना चाहिए। नियम तो ये है। लेकिन यदि उस तीर्थ में भी हम उतना नहीं कर पाए तो कम से कम यदि थोड़ा 1-2 किलोमीटर चलना हो गया या दर्शन करने के लिए, तो इसमें हम लोग बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस धराधाम पे भगवान आते हैं 2 कारणों से। प्रथम कारण है अपने भक्तों को आनंद देना, और दूसरा कारण है राक्षसों का विनाश करना। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम, यानी प्रभु का मनुष्यावतार होता है हम आप मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। आज श्री रामनवमी महोत्सव हम लोग मनाने के लिए यहाँ उपस्थित है। अब से पहले भी न जाने कितने बार हम लोग मना चुके हैं, अयोध्या जी में भी उपस्थित रह चुके हैं, आ चुके हैं। लेकिन महोत्सव जिनका हम मना रहे हैं
वह इस धराधाम पे क्यों आते हैं, आकर के कैसी लीला करते हैं, क्या हमें दिखलाना चाह रहे हैं, क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, इस पे भी चिंतन मनन होना चाहिए। लेकिन हम लोग केवल बस कथा सुन लिए, महोत्सव मना लिए, पाठ कर लिए, उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन वास्तव में वास्तव में चाहे श्री रामचरितमानस का पाठ करना हो, या कथा श्रवण करनी हो, या महोत्सव जन्मोत्सव आदि जो हम लोग मना रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य दो है। एक तो पुण्य प्राप्ति, यह तो है ही, और दूसरा उद्देश्य यह है कि हम लोग अपने जीवन में बदलाव करें। किसके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, किसके साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, यह ज्ञान हम लोगों को कहाँ से मिलेगा। भाई भाई में किस तरह का संबंध प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी में किस तरह का प्रेम होना चाहिए, इन सभी प्रसंगों का वर्णन आपको श्री राघवेंद्र सरकार के जीवन प्रसंग में निश्चित मिल जाएगा। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, और आज के ही दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस धराधाम पे अवतार ग्रहण करते हैं। अयोध्या जी का प्रसंग वर्णन करते हुए गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते हैं कि अयोध्या जी में श्री दशरथ जी महाराज निवास कर रहे हैं। उनकी आयु बहुत व्यतीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है। अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। श्री अयोध्या धाम के चक्रवर्ती सम्राट महाराज कौन है? श्री दशरथ जी। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म रूपी धुरी को धारण करने वाले हैं, यानी धर्मात्मा हैं। धर्म का लक्षण गोस्वामी तुलसी बाबा तो बिल्कुल सीधे शब्दों में लिख देते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देने के समान कोई अधर्म नहीं है और दूसरों को सुख देने के समान कोई धर्म नहीं है। लेकिन धर्म का लक्षण श्री मनु जी महाराज अपने मनुस्मृति में लिखते हुए कहते हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी धृति धैर्यवान होना एक धर्म का लक्षण है। यदि आप धैर्यवान हैं तो आप धार्मिक हैं। क्षमा कहते हैं सामर्थ्य रहते हुए भी किसी को दंड न देना। जैसे कोई आपका अपराध कर दे, आप सामर्थ्यवान हैं कि उसे दंड दे सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि दंड नहीं दे रहे तो आप क्या हैं? आप धार्मिक हैं। धृति क्षमा दम। दम कहते हैं अपने इंद्रियों पे निग्रह करना, यानी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल है, इंद्रियों पे संयम है। इंद्रियों पे कंट्रोल का मतलब कि हमें, जैसे आंख क्या है? यह इंद्रिय है। मुख क्या है? यह इंद्रिय है। कान क्या है? यह इंद्रिय है। आंख से हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, यदि इसकी परख हमें है तो हम धार्मिक हैं। यानी आंख से हम वही देख रहे हैं जो देखना चाहिए तो हम धार्मिक हैं, और यदि वह देख रहे हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए तो फिर हम अधर्मी हैं, अधार्मिक हैं। कान से हमें जो लाइट रहने दियो, लाइट में जलाओ। कान से जो हमें सुनना चाहिए यदि वही हम सुन रहे हैं तो हम धार्मिक हैं, और कान से हम वह सुन रहे हैं कि जो हमें नहीं सुनना चाहिए तो हम धार्मिक नहीं हैं। और हम लोगों में से कितने लोग इस धर्म का पालन करने वाले हैं, या तो हम स्वयं जानते हैं, नहीं तो भगवान ही जानते होंगे। कि कहीं यदि अच्छी बात हो तो तुरंत खोपड़ी दर्द करने लगता है, तो घुटने में दर्द होने लगा तो और कुछ ना हो तो कोई काम ही आ जाता है, चाहे भले ही कोई काम ना हो। लेकिन वहीं किसी की बुराई हो रही हो, किसी की निंदा हो रही हो, किसी को गालियां पड़ रही हो, तो हम लोग बड़े प्रसन्न होकर के सुनते हैं कि वाह बहुत नेता बनते थे। किसी की यदि अपमान में हम प्रसन्न हो रहे हैं और अपमान को हम प्रसन्न होकर के सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम धार्मिक नहीं। कान से हमें वही सुनना चाहिए जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य नहीं है उसे कभी भी नहीं सुनना चाहिए। यदि ऐसा हमारा व्यवहार है तो हम धार्मिक हैं। मुख से हम वही बोल रहे हैं जो बोलना चाहिए तो समझ लीजिए कि हम धार्मिक हैं। अच्छा, यदि विचार कर करके देखा जाए तो इस शरीर में बुद्धि कहाँ है? बुद्धि है खोपड़ी में, मस्तिष्क में। आँख बुद्धि से नीचे, कान बुद्धि से नीचे, मुख बुद्धि से नीचे। यानी भगवान कितना सुंदर संकेत कर ये व्यवस्थाओं का निर्माण करके इन अंगों को अपने अपने जगह पे बना करके प्रभु हम लोगों को कितना बढ़िया समझा रहे हैं कि बुद्धि सभी इंद्रियों से ऊपर है। यानी हमें आँख से, मुख से, कान से, इन सभी चीज़ों से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, इन सभी को अच्छे से विचार, बुद्धि से विचार करने के बाद ही हमें ये अपने इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। आँख से क्या देखे, मुख से क्या बोले, कान से क्या सुने। हमारा जीवन आदर्शमय कैसे हो, इसके लिए हमें भगवान श्री सीताराम जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। सुननी नहीं चाहिए कि एक कान से सुने दूसरी कान से निकाल दिए। सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और आचरण करनी चाहिए। श्री दशरथ जी महाराज धर्म के धूड़ी को धारण करने वाले हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। सारंग पानी यानी
श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में अनन्य भक्ति भी है। और इनकी कौशल्यादि धर्म पत्नियां हैं, कई हैं। अच्छा, गोस्वामी तुलसी बाबा की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि झंझट में कभी वह फंसते ही नहीं है। कई जगहों पे ऐसा लिखा हुआ है कि श्री दशरथ जी महाराज की लगभग 700 पत्नियां थी, पत्नियों की संख्या 700 थी। कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दशरथ जी को 360 संख्या थी पत्नियों की, यानी दशरथ जी की 360 धर्म पत्नियां थी। तो ये 700 और 360 के चक्कर में गोस्वामी बाबा पढ़ करके उलझना नहीं चाहते, इसलिए क्या कहते, कौशल्यादि नारी प्रिय। प्रथम पत्नी का नाम है कौशल्या जी। कौशल्या आदि धर्म पत्नियां हैं किनकी, दशरथ जी की। अब आपको 360 मानना हो तो 360 मानिए, 700 मानना हो तो 700 मानिए, 3 मानना हो 3 मानिए, जितना मानना हो उतना आप मान लीजिए। यदि संख्या गोस्वामी बाबा लिखते तो जो उस संख्या के अनुरूप भाव रखने वाले नहीं हैं, जो उस संख्या को मानने वाले नहीं हैं, वह नहीं विश्वास रखते। लेकिन तुलसी बाबा रामचरितमानस का निर्माण करते हैं बिल्कुल सामंजस्यवादी बन करके, कि कोई भेदभाव नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, कोई आक्षेप नहीं, जिसमें सबकी रुचि हो, जो सबको अच्छा लगे, वही बात और वही शब्द गोस्वामी बाबा लिखते हैं। श्री अवध धाम में हम सब बैठे हुए हैं, तो आइए अपने मन को श्री अवध धाम में ही लगा करके और अयोध्या जी के महिमा से संबंधित एक भजन गा करके श्रवण करके तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, कि बैकुंठ भी से शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। चरण धो रही है नित सरयू की धारा, चरण धो रही है नित सरयू की धारा, अनोखी छटा छवि बिखरा रही है। अनोखी छटा छवि बिखरा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अयोध्या जी के कुछ प्रमुख मंदिरों का नाम लेते हुए इस भजन में कहते हैं, सर्वप्रथम अयोध्या जी में यदि हम आवें
तो हमें सरयू जी में स्नान करना चाहिए। सरयू जी में स्नान करने के बाद सीधे चल करके हनुमान जी के चरणों में आना चाहिए और हनुमान जी का दर्शन करने के बाद तब श्री कनक बिहारी सरकार का दर्शन करना चाहिए। ऐसे बहुत से मंदिर, बहुत से स्थान हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख मंदिरों का नाम लेते हुए संत कहते हैं, निगाहें पड़ी जब हनुमत गढ़ी पर, 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 पलटी नजर तब कनक भवन पर, पलटी नजर तब कनक भवन पर, मैं क्या कहूँ मंदिरों के सजावट, मैं क्या कहूँ मंदिरों के सजावट, सजियारती नूर बरसा रही है, अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है, अवध के बराबर। अयोध्या जी के जो कुछ प्रमुख पर्व हैं उनका नाम लेते हुए अगली पंक्ति में संत लिखते हैं, कार्तिक महीने में लगता है मेला, 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 चैत्र राम नवमी का प्रसिद्ध है मेला, चैत्र राम नवमी का प्रसिद्ध है मेला, सावन के महीने में पड़ता है झूला, सावन के महीने में पड़ता है झूला, देखने को दुनिया चली आ रही है, अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है, अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है, अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। भजन की अंतिम पंक्ति में इस अयोध्या धाम की महिमा जिनके कारण विशेष रूप से है, अधिक है, उनका नाम लेते हुए संत कहते हैं। वैसे अयोध्या जी में तो एक से एक सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हुए हैं। दधीची, शिवी आदि अन्यान्य जो भगवान श्री राम जी के ही पूर्वज थे, एक से एक धर्मात्मा, एक से एक सत्यवादी राजा हुए हैं। लेकिन हरिश्चंद्र जी और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का इस भजन में नाम लेते हुए कहते हैं, पैदा हुए थे हरिश्चंद्र दास
हरिश्चंद्र दानी पैदा हुए थे हरिश्चंद्र दानी। अमर हो गई उनकी कथा है पुरानी, अमर हो गई उनकी कथा है पुरानी। पैदा हुए थे जहाँ राम और लक्ष्मण, पैदा हुए थे जहाँ राम लक्ष्मण। कथा सारी दुनिया अभी गा रही है, अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। चरण धो रही है नित्य सरयू की धारा, चरण धो रही है नित्य सरयू की धारा। अनोखी छटा छवि बिखरा रही है, अनोखी छटा छवि बिखरा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर। श्री अयोध्या धाम के श्री अवध धाम जितने भी इस पृथ्वी पे तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों में 7 तीर्थों को पुरी की संज्ञा दी गई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्ष दायिका। ये 7 पुरियां हैं, लेकिन इन 7 पुरियों में, इन 7 तीर्थों में श्री अयोध्या धाम सबसे श्रेष्ठ और सबसे शिरोमणि है। यानी श्री अयोध्या धाम को क्या कहा गया कि अयोध्या पुरी मस्तक है, यानी इन 7 पुरियों में सबसे श्रेष्ठ 1000 वर्ष नहीं 60,000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दशरथ जी को एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं है। एक बार की बात है, गुरु जी के पास गए और जाकर के प्रणाम किए और गुरु जी से अपने सुख दुख दोनों को सुनाते हैं। दशरथ जी बोले कि गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे जीवन में सब आनंद है, मंगल है, कोई समस्या नहीं है, कुछ दुख है तो बहुत सुख भी है। यदि दुख केवल है तो इतना ही है कि मेरी इतनी अवस्था व्यतीत हो गई, लेकिन अभी तक एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, यही दुख है। बाकी आपकी कृपा से सब सुख ही सुख है, जीवन में कोई समस्या नहीं है। वशिष्ठ जी बोले कि राजन तुम धैर्य धारण करो, 1 नहीं 2 नहीं, तुम्हें 4-4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। श्री दशरथ जी महाराज गुरु जी से बोले तो गुरुदेव तो हम चले अपने भवन। वशिष्ठ जी बोले कि नहीं नहीं, अपने घर नहीं जाना है, तुम यहां से जाओ श्रृंगी जी के पास में और श्रृंगी जी को बुला करके लेकर के अपने नगर में अयोध्या जी में आओ और पुत्रेष्टि यज्ञ करो। अब इस प्रसंग पे हम लोगों को विचार यह करना चाहिए
श्री वशिष्ठ जी महाराज आशीर्वाद देने में सक्षम हैं। श्री दशरथ जी महाराज यह कह सकते थे कि गुरुदेव आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि 4 पुत्रों की तुम्हें प्राप्ति होगी और हम चले घर पे बढ़िया चादर तान करके सोएं। लेकिन वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कर्म करना है। आजकल हमारे आपके पास समस्या क्या है कि हम लोग आशीर्वाद से ही सब कुछ पाना चाहते हैं। किसी के पास गए, बस महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि एकदम उलट पलट हो जाए। कर्म नहीं करना चाहते हैं। यदि कुछ पूजा पाठ जप आदि की विधि उन्हें बता दीजिए तो तुरंत रोना गाना प्रारंभ है, महाराज अब समय कहाँ है हमारे पास, नहीं समय है तो काहे के लिए परेशान है। तो इसलिए हम लोग कर्म नहीं करना चाहते हैं, केवल फल पाना चाहते हैं। लेकिन इस प्रसंग से मानो वशिष्ठ जी हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि देखो, यदि जीवन में फल की इच्छा हो तो कर्म भी करना सीखो। दशरथ जी से वशिष्ठ जी बोले कि वशिष्ठ तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना है, बैठना नहीं है। श्री श्रृंगी जी को बुलाया गया और श्रृंगी जी महाराज जब आए तो अयोध्या जी से सरयू जी के उत्तर दिशा में, जो वर्तमान समय में लगभग 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में मनोरमा नदी है छोटी सी, उसी मनोरमा के तट पे जिस जगह को वर्तमान समय में मखौड़ा धाम के नाम से जानते हैं, उसी मखौड़ा धाम में पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाता है। बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ जब संपन्न हुआ तो उस अग्नि कुंड से जब अंतिम आहुति दी गई पूर्णाहुति के समय, तो उस अग्नि कुंड से अग्निदेव भगवान अपने हाथ में खीर लेकर के प्रकट हुए और दशरथ जी को देते हुए बोले कि जाओ और जा करके अपनी पत्नियों में इसे बांट दो, जिसे जिसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे उसे इस खीर को दे दो, प्रसाद रूप में ग्रहण कर ले। तो यह देवताओं के द्वारा निर्मित चरु है, खीर है, इसके प्रभाव से अवश्य आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के वहाँ से चले और चल करके अपने महल में आए। कौशल्या जी को आवाज़ दिए, कौशल्या जी तुरंत दौड़ी भागी पहुँची। इतने में कैकेयी भी आ गई। उसके बाद श्री सुमित्रा जी भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, आगे फूल वाला सब हटवा देना चाहिए ना, सुसाइड करवा दो। श्री सुमित्रा जी भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आई तो तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि वह जो खीर देवताओं के द्वारा बना करके श्री दशरथ जी को दिया गया था, उस खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया गया और अंबिका सिंह जी आगे आ जाइए और जो आगे आ जाइए। कृष्णा जी इधर आगे आ जाइए। महाराज जी आप इधर आ जाइए ना, इधर आसन पे इधर बैठ जाइए, आप यहाँ आइए। खीर का जो आधा भाग था, आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया गया। आधा जो भाग बचा हुआ है उसको पुनः 2 भागों में विभक्त करके एक भाग श्री कैकेयी जी को दे दिया गया और जो आधे का आधा बचा हुआ था उसे 2 भागों में विभक्त करके एक भाग कौशल्या जी अपने हाथ से उठाकर सुमित्रा जी को दी और दूसरा भाग कैकेयी जी अपने हाथ से उठा करके सुमित्रा जी को दी। इसलिए कौशल्या जी को 1 पुत्र की प्राप्ति हुई, कैकेयी जी को भी 1 पुत्र की प्राप्ति हुई और सुमित्रा जी को 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता जा रहा है। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे जब से अपने माँ के गर्भ में पधारे हैं तब से चारों तरफ आनंद का माहौल है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। श्री गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं,
जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महा सब राज ही रानी, 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 हो शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, मंदिर महा सब राज ही रानी, मंदिर महा सब राज ही रानी। मंदिर में बहुत ही आनंद और प्रसन्नता पूर्वक सभी माताएं रहने लगी और आनंद दिन दुगुना रात चौगुना तब से बढ़ने लगा कि जब से आनंद के सागर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने मां के गर्भ में पधारे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ, जिस समय प्रभु प्रकट होने वाले हैं वह अवसर नजदीक आने लगा। कैसा अवसर? चैत्र का महीना आ गया। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतु नाम खट समत्ययु, यानी 12 महीने व्यतीत होने के बाद, यानी जब प्रभु गर्भ में अपने माँ के प्रवेश किए उसके 12वें महीने यानी चैत्र के महीने में ही गर्भ में पधारे भी, और फिर अगले चैत्र के महीने में प्रभु अवतार लेने वाले हैं। चैत्र का महीना उपस्थित हो गया। उसके बाद शुक्ल पक्ष की पक्ष उपस्थित हो गया और शुक्ल पक्ष में भी नवमी तिथि उपस्थित हो गई, यानी बढ़िया अभिजीत मुहूर्त हो गया। चारों तरफ शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की हवाएं चलने लगी। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी की तिथि है, अभिजीत मुहूर्त है। इस तरह से पंचांग बिल्कुल शुद्ध हो गया, यानी कहीं कोई ग्रह नक्षत्र में समस्या नहीं, सब अनुकूल। क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि